हेलो फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों। आज हम लोग सबसे पहले बेंजीन के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। एरोमेटिक कंपाउंड में हमारा जो इनिशियल कंपाउंड्स होता है वो बेंजीन होती है। बेंजीन और बेंजीन जैसे कंपाउंड्स या बेंजीन जैसी प्रॉपर्टी शो करने वाले कंपाउंड को हम एरोमेटिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं। बेंजीन के स्ट्रक्चर को सर्वप्रथम यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो बेंजीन के स्ट्रक्चर को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले अगर हम एलिमेंटल एनालिसिस और मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशंस को देखते हैं तो पाते हैं कि जो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो C6H6 होता है। एलिमेंटल एनालिसिस एंड मॉलिक्यूलर weight determinations methods show that the molecular formula of benzene is C6H6. The corresponding alkane of these carbon atoms is C6H14. So, the molecule of benzene has a high degree of unsaturation. जो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H6 होता है, जबकि करस्पॉन्डिंग अगर इन कार्बन एटम के करस्पॉन्डिंग हम एल्केन को देखते हैं तो हमारा जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो C6H14 होगा। तो यहाँ पर हाई डिग्री हाइड्रोजन एटम डिफिशिएंट है, अर्थात इसमें हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। फॉलोइंग प्रॉपर्टी शोज द प्रेजेंस ऑफ 3 डबल बॉन्ड्स इन दिस मॉलिक्यूल। द फॉलोइंग properties shows that the benzene molecule has 3 double bonds. Number 1, addition of hydrogen molecules। अगर हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की बात करें तो 3 मॉलिक्यूल्स बेंजीन मॉलिक्यूल में ऐड हो जाते हैं, C6H6 प्लस 3H2। जब यहाँ पर ऐड किया जाता है तो C6H12 यहाँ पर हो जाता है और साइक्लोहेक्सेन फॉर्म होती है। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी इज एडिशन ऑफ ओजोन। जिस प्रकार से 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं उसी प्रकार से ओजोन की 3 मॉलिक्यूल्स इस बेंजीन मॉलिक्यूल में O3 ऐड हो जाते हैं, C6H6O3 थ्राइस ट्राइओजोनाइड यहाँ पर फॉर्म होता है। एंड इन द सिमिलर वे एडिशन ऑफ halogens
3 मॉलिक्यूल्स ही हाइड्रोजन और ओजोन की तरह से यहाँ पर हेलोजन के भी ऐड होते हैं। C6H6 प्लस 3X2 एरो C6H6 और H6 बेंजीन हेक्सा हैलाइड्स। इस प्रकार से ये बेंजीन हेक्सा हैलाइड्स फॉर्म हो जाती हैं। ये सारे रिएक्शन, ये तीनों रिएक्शन हम देखते हैं, ये एल्कीन मॉलिक्यूल के द्वारा अर्थात डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा भी ये रिएक्शन शो की जाती हैं। एक डबल बॉन्ड पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एडिशन होता है, ओजोन मॉलिक्यूल का एडिशन होता है, हेलोजन मॉलिक्यूल का एडिशन होता है। तो यहाँ पर ये सारी रिएक्शन ये बेंजीन मॉलिक्यूल शो कर रहा, दैट मीन्स इसमें तीन मॉलिक्यूल ऐड हो रहे हैं, तो ये 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, अर्थात बेंजीन मॉलिक्यूल्स 3 डबल बॉन्ड कंटेन करता है। बट यहाँ पर जो ये 3 डबल बॉन्ड्स हैं, तो 3 डबल बॉन्ड्स के अकॉर्डिंग ये रिएक्शन यहाँ पर इसको वेरीफाई करती हैं। बट एल्कीन के जो डबल बॉन्ड होते हैं उनकी और भी कुछ डिफरेंट रिएक्शंस होती हैं। तो हम देखते हैं कि आगे चलने पर जब हम उन रिएक्शंस को कराते हैं तो बेंजीन मॉलिक्यूल उन रिएक्शन को शो नहीं करता। इसका मतलब क्या होता है कि बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड्स तो हैं, बट वो डबल बॉन्ड्स कुछ डिफरेंट प्रकार के हैं। सो बेंजीन मॉलिक्यूल have 3 double bonds, but these double bonds are different from the olefinic double bonds, which is clear from the following reactions। ये 3 डबल बॉन्ड तो हैं, पर ये ओलेफिनिक डबल बॉन्ड से डिफरेंट टाइप के हैं, जो हमें ये फॉलोइंग रिएक्शन इनके डिफरेंट होने को इंडिकेट करते हैं। नंबर 1, बेंजीन remains unaffected on treatment with potassium permanganate under usual conditions, that is benzene resist oxidation like saturated compounds। And number 2 point, halogen acids fail to add in the benzene molecule। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास यहाँ पर ये बेंजीन मॉलिक्यूल है, अगर हम इसमें HX का एडिशन करेंगे तो नो रिएक्शन होगी, जबकि हमारे पास यदि यहाँ पर कोई ओलेफिनिक बॉन्ड होता तो उसका यहाँ पर एडिशन रिएक्शन, मार्कोनिकॉफ एडिशन रिएक्शन रिप्रेजेंट होती है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज, इन द absence of sunlight and in the presence of
suitable catalyst, it undergoes electrophilic substitution reaction rather than addition reactions. For example, halogenation, nitration, sulfonation, Friedel-Crafts, alkylation, एक्सेट्रा। ये हमारे पास 3 इस प्रकार की रिएक्शन है कि जब हम यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पोटेशियम टाइक्रोमेट जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। जिस प्रकार से सैचुरेटेड कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नहीं होता, इसका भी ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होता है। सेकंड पॉइंट, हेलोजन एसिड्स जो हैं वो इसमें ऐड नहीं होते हैं, जबकि हमारे डबल बॉन्ड पर हेलोजन एसिड इजीली ऐड होते हैं। वो मार्कोनिकॉफ एडिशन रिएक्शन देती है, बट ये इस प्रकार की रिएक्शन शो नहीं करती। थर्ड रिएक्शन, यदि हमारी एब्सेंस ऑफ सनलाइट हो और कोई प्रेजेंस किसी कैटालिस्ट की प्रेजेंट हो तो सुटेबल कैटालिस्ट की प्रेजेंस में ये एडिशन रिएक्शन नहीं देती है, बल्कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है, जिसमें हमारे पास हेलोजिनेशन होती है, नाइट्रेशन होता है, सल्फोनेशन होता है, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्किलेशन है, एसिडेशन है एंड डिफरेंट और रिएक्शंस होती हैं। तो इस प्रकार से जो हमारे पहले जो हमने पॉइंट डिस्कस किए थे उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है। बट ये 3 पॉइंट्स यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये इस बात को रिप्रेजेंट करते हैं कि ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट तो हैं, बट ये डबल बॉन्ड उस प्रकार के नहीं है जिस प्रकार के एल्कीन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर डिफरेंट करने के लिए हम इसको चेंज कर देते हैं, इसको 4, 5 एंड 6 पॉइंट कर देते हैं। तो फर्स्ट 3 पॉइंट डबल बॉन्ड को प्रेजेंट कर रहे हैं और ये लास्ट के 3 पॉइंट यहाँ पर इस डबल बॉन्ड के डिफरेंट नेचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फर्स्ट 3 points represents the presence of 3 double bonds, but these 4 to 6 points show that these double bonds are not general olefinic double bonds. These bonds are of different types, and because of this molecule has unusual स्टेबिलिटी, इसीलिए ये मॉलिक्यूल अनयूजुअल स्टेबिलिटी गेन करता है। केकुले एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले 1865 में एक स्ट्रक्चर प्रपोज किया बेंजीन के लिए। उन्होंने ये एक स्ट्रक्चर प्रपोज किया इस प्रकार से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 3 डबल बॉन्ड्स इसमें प्रेजेंट हैं, यहाँ पर 3 डबल बॉन्ड्स हैं
and all carbons are equivalent, और इसमें सारे के सारे कार्बन एटम इक्विवेलेंट है। तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर है केकुले स्ट्रक्चर फर्स्ट के नाम से जाना जाता है। ये केकुले के द्वारा प्रपोज किया गया था। बेंजीन का ये केकुले स्ट्रक्चर बहुत सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने में फेल रहा, जैसे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जितनी रिक्वायर्ड होनी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू 3 डबल बॉन्ड्स उतनी नहीं होती है, बहुत लो होती है। दूसरे इसकी जो स्टेबिलिटी है वो 135 हेक्सा ट्राइन से बहुत ज़्यादा है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने में ये स्ट्रक्चर बिल्कुल फेल रहा। दूसरे यहाँ पर हमारे पास में अगर कोई सब्स्टिट्यूशन अवेलेबल है, अगर यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूशन अवेलेबल है तो उसके जो डेरिवेटिव बनेंगे तो केवल 3 डेरिवेटिव पॉसिबल है, जबकि इस स्ट्रक्चर में हमारे पास 4 डेरिवेटिव्स पॉसिबल। बेंजीन मॉलिक्यूल यहाँ पर हमारे पास C6H6 और X2 या C6H6XY ओनली 3 डाई-सब्स्टिट्यूटेड derivatives are possible। यहाँ पर बेंजीन के केवल 3 डाई-सब्स्टिट्यूटेड स्ट्रक्चर पॉसिबल है, C6H6, X2, C6H6 और XY के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर हमारे पास 3 ही डाइसब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव प्राप्त होंगे। बट हमारा जो केकुले का स्ट्रक्चर है यहाँ पर 4 डेरिवेटिव्स प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में 4 डेरिवेटिव्स प्राप्त होते हैं। तो ये जो हमारी प्रॉपर्टी है 3 डेरिवेटिव्स के स्थान पर ये 4 डेरिवेटिव्स मिल रही हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं जो कि इसमें C1, C2 एंड C1 एंड C6 ये दोनों डिफरेंट टाइप के बॉन्ड हैं। यहाँ पर हम 1 की बात करें 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो C1 C2 बॉन्ड और C1 C6 बॉन्ड डिफरेंट टाइप के बॉन्ड हैं, जिसके कारण यहाँ पर ये डिफरेंस आ रहा है। अर्थात ये स्ट्रक्चर हमारे इस बेंजीन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने में पॉसिबल नहीं है। ये बेंजीन के स्ट्रक्चर को पॉसिबल रूप से डिफाइन नहीं करता है। तो यहाँ पर जैसे हम इसमें स्ट्रक्चर के रूप में इसको लिखना चाहें तो ये इस प्रकार से स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। इस प्रकार से हमारे पास ये स्ट्रक्चर पॉसिबल होंगे, जबकि हमारे पास 3 स्ट्रक्चर यहाँ पर पॉसिबल होने चाहिए थे। तो आइए देखते हैं किस प्रकार का यहाँ पर डेवलपमेंट आगे होता है। इसी सब रिसर्च के बीच में डिफरेंट टाइप्स के और बहुत सारे स्ट्रक्चर डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा प्रपोज किए गए हैं, जो इस प्रकार से हैं। इस तरीके से यहाँ पर ये क्रॉस डायगोनल स्ट्रक्चर है जो 1867 में प्रपोज किया गया। 1867 में दीवार्स के द्वारा स्ट्रक्चर प्रपोज किया गया, वो इस प्रकार से है। लैंडनबर्ग्स ने प्रिज्म शेप में एक स्ट्रक्चर प्रपोज किया 1869 में, वो इस प्रकार से होगा जो प्रिज्म शेप था। बेयर्स और आर्मस्ट्रांग ने एक सेंट्रिक स्ट्रक्चर प्रपोज किया 1887 में, जो इस प्रकार था। और थील्स ने एक पार्शियल स्ट्रक्चर 1899 में प्रपोज किया, जो इस प्रकार था। ना इन सारे स्ट्रक्चर से भी हमारे बेंजीन की प्रॉपर्टीज फुलफिल नहीं हो रही थी। पूरे बेंजीन की प्रॉपर्टीज को यहाँ पर डिस्कस नहीं किया जा सका। तो यहाँ पर केकुले ने फर्दर एक स्ट्रक्चर को प्रपोज किया, जो स्ट्रक्चर सेकंड के नाम से जाना जाता है। ये फर्स्ट स्ट्रक्चर और ये सेकंड स्ट्रक्चर, इन दोनों स्ट्रक्चर में केवल हमारे डबल बॉन्ड की पोजीशन में डिफरेंस है।
जो यहाँ पर फर्स्ट स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड है वो दूसरे सेकंड स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड है, जो पहले स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड है वो दूसरे स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड है। बेसिकली हमारा केवल डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का डिफरेंस है। जिस प्रकार से यहाँ पर पहले स्ट्रक्चर में हमें 4 स्ट्रक्चर प्राप्त हो रहे थे जबकि 3 प्राप्त होने चाहिए थे, तो यहाँ पर 2 ऑर्थो पोजीशन में डिफरेंस होने के कारण जो हमारा C1 C2 और C1 C6 अलग अलग कार्बन एटम हो रहे थे, वो यहाँ पर डिफरेंशिएट जो स्ट्रक्चर हो रहा था वो यहाँ पर इन दोनों स्ट्रक्चर को कंबाइन करने पर वो ब्रेक हो जा रहा, वो ख़त्म हो जा रहा। तो यहाँ पर C1 C2 और C1 6 दोनों मिलाकर कॉमन रूप से एक हो जाते हैं। इस तरह से ये दोनों स्ट्रक्चर मिलाकर इस बेंजीन की प्रॉपर्टी को बहुत कुछ शो करते हैं। इस स्ट्रक्चर को केकुले का प्रपोज करने का एक जो पर्पस रहा वो ये कि यहाँ पर ये बेंजीन मॉलिक्यूल एक वाइब्रेटिंग पोजीशन में रहता है, ये एवरी टाइम वाइब्रेट करता रहता है। एक फ्रैक्शन ऑफ टाइम वो फर्स्ट रूप से स्ट्रक्चर में लाई करता है और सेकंड स्ट्रक्चर में वो सेकंड पार्ट में सेकंड फ्रैक्शन में एग्जिस्ट करता है। इस तरीके से वो फ्रैक्शन ऑफ पार्ट एक फर्स्ट स्ट्रक्चर के रूप में एग्जिस्ट करता है और सेकंड फ्रैक्शन के रूप में वो सेकंड रूप में एग्जिस्ट करता है और इस तरीके से ये यहाँ पर एग्जिस्टेंस इसका बना रहता है। और यहाँ पर जब हम इसकी ओजोनलिसिस की डेरिवेटिव प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं तो किस प्रकार से पाते हैं। लेट अस हमारे पास ये बेंजीन मॉलिक्यूल है, यहाँ पर ये हमारे 2 सब्स्टिट्यूशन हैं। जब हम इसका ओजोनलिसिस करते हैं तो ओजोनलिसिस करने पर हमको जो स्ट्रक्चर प्राप्त होंगे वो इस प्रकार से प्राप्त होंगे। CH3CO CH3 प्लस CHO प्लस CHO। और जब हमारे पास इस प्रकार से ये कंपाउंड होगा, डबल बॉन्ड इस पोजीशन पर होगा, तब ये ब्रेक इस प्रकार से करेगा। CH3CO CHO प्लस CH3CO और प्लस CHO ये ग्रेक्सन मॉलिक्यूल। इस प्रकार से हमें ये इस तरह की ये डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड प्राप्त होते हैं जो हमारे रिक्वायर्ड बेंजीन की प्रॉपर्टी के अलावा होते हैं। इस प्रकार से ये दोनों स्ट्रक्चर मिलके बेंजीन की सारी प्रॉपर्टीज़ को, सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और ये केकुले के स्ट्रक्चर सब मोस्ट सक्सेसफुल स्ट्रक्चर के रूप से एक्सेप्ट किए जाते हैं। केकुले 1 और केकुले 2 स्ट्रक्चर। यहाँ पर ये अगर हम 1 सेकंड की बात करें तो हाफ सेकंड ये बेंजीन मॉलिक्यूल फर्स्ट स्ट्रक्चर के रूप में एग्जिस्ट करेगा, जबकि सेकंड के दूसरे पार्ट में हाफ सेकंड के लिए ये सेकंड के रूप में, सेकंड स्ट्रक्चर के रूप में एग्जिस्ट करता है और इस प्रकार से ये प्रॉपर्टी शो करता है। प्रेजेंट डे अगर हम पोजीशन ऑफ बेंजीन की बात करें तो इसको डिस्कस करने के लिए हमें एक रिजोनेंस स्ट्रक्चर को डिस्कस करना होगा और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के आधार पर इसके स्ट्रक्चर को हम डिस्कस कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से प्रेजेंट डे पोजीशन बेंजीन मॉलिक्यूल की हो। प्रेजेंट डे पोजीशन ऑफ बेंजीन molecule stability and carbon bond length of benzene. The X-ray technique and electron diffraction studies shows that all the
carbons and hydrogens are planar in benzene. नंबर 2 पॉइंट, सारे कार्बन और हाइड्रोजन्स प्लानर है बेंजीन में. ऑल द कार्बन्स ऑफ बेंजीन आर situated at the corners of a regular hexagon. The carbon bond angle is found to be 120 degree. The carbon bond length is 1.39 angstrom, and this value lies between the values of carbon single bond 1.54 angstrom and carbon double bond length 1.34 angstrom. So we can say that these are not single bond, neither single bond nor double bond. All the carbon bonds have double bond character. जो हमारे बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है, कार्बन बॉन्ड लेंथ 1.39 एंगस्ट्रॉम है, जबकि हमारे सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड लेंथ 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है. ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर मैच नहीं करती हैं 1.39 के साथ में, अर्थात 1.39 दोनों के बीच में एग्जिस्ट कर रही है. तो ये ना तो सिंगल बॉन्ड है ना डबल बॉन्ड है, बल्कि बीच की पोजीशन है. इसमें सिंगल बॉन्ड भी और डबल बॉन्ड का करैक्टर भी है, अर्थात सारे के सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड की तरह काम करते हैं. यहाँ पर सारे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड की तरह काम करते हैं, अर्थात सारे बॉन्ड इक्विवेलेंट है जिसमें डबल बॉन्ड करैक्टर है. इसी को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास दो थ्योरी हैं, एक रेजोनेंस थ्योरी और दूसरी हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. तो रेजोनेंस के आधार पर यहाँ केकुले ने एक्सप्लेन किया रेजोनेंस थ्योरी. रेजोनेंस थ्योरी के आधार पर जो हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर है, केकुले ने एक्सप्लेन किया कि वो रेजोनेंस हाइब्रिड है. इस प्रकार से ये हमारे पास बेंजीन मॉलिक्यूल, इस प्रकार से ये रेजोनेंस हाइब्रिड होगा. These are the resonance hybridized structures of the benzene according to Kekulé. तो केकुले के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये इस प्रकार से रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसके फॉर्म होते हैं. अब अगर हम बात करें इसके दूसरी एक थ्योरी की जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होती है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के आधार पर हम बेंजीन के स्ट्रक्चर को इस प्रकार से डिस्कस कर सकते हैं. हम ऑर्बिटल कंसेप्ट को यहाँ पर लेके इसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं.
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम के आधार पर हम इस बेंजीन मॉलिक्यूल को डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास बेंजीन की जो 6 कार्बन एटम्स है और हाइड्रोजन का प्रेजेंस है, जो 6 कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। कार्बन एटम की यहाँ पर एक पी ऑर्बिटल जिसमें लेटरल ओवरलैपिंग हो रही है, जिसके द्वारा यहाँ पर पाई बॉन्डिंग हो रही है, जो डबल बॉन्ड फॉर्म कर रही है, वो यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। This is the number first structure. Now this second structure, यहाँ पर इस सेकेंड स्ट्रक्चर में यहाँ इन दोनों ऑर्बिटल के बीच पाई बॉन्डिंग हो रही है, इन दोनों ऑर्बिटल के बीच पाई बॉन्डिंग हो रही है। इसी प्रकार से यहाँ पर इन दोनों ऑर्बिटल के बीच पाई बॉन्डिंग हो रही है। इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास यहाँ 3 डबल बॉन्ड बन रहे हैं। नाउ इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पर स्ट्रक्चर थर्ड की अगर बात करें तो स्ट्रक्चर थर्ड में यहाँ पर इन दोनों ऑर्बिटल के बीच ओवरलैपिंग हो रही है और ये पाई बॉन्डिंग हो रही है। इन दो ऑर्बिटल के बीच ओवरलैपिंग हो रही है और ये पाई बॉन्डिंग हो रही है, और इन दोनों ऑर्बिटल के बीच यहाँ पर पाई बॉन्डिंग हो रही है। आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर सेकेंड और स्ट्रक्चर थर्ड में जस्ट रिवर्स यहाँ पर डबल बॉन्ड बन रहा है। जहाँ यहाँ पर इन दोनों ऑर्बिटल के बीच डबल बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पर इन दोनों ऑर्बिटल के बीच सिंगल बॉन्ड है, अर्थात इन दोनों कार्बन एटम के बीच सिंगल बॉन्ड है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो डबल बॉन्ड हम दिखा रहे हैं, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, जो यहाँ सिंगल बॉन्ड दिखा रहे हैं वो हम यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, अर्थात प्रत्येक कार्बन एटम की ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कर रही है। ओवरलैपिंग उसमें साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है, पाई बॉन्डिंग फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ ओवरऑल 6 कार्बन एटम की ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉनों की प्रेजेंस है और ओवरलैपिंग है वो एक साथ में होती है। तो इस प्रकार से हम इसको दिखा सकते हैं कि यहाँ पर ये ऊपर के लोब में, ये ऊपर के लोब में यहाँ सभी के बीच ओवरलैपिंग इस प्रकार से हो। ये ऊपर के लोब में जो हमारी ओवरलैपिंग है वो होती है, उसी प्रकार से यहाँ पर ये नीचे के लोब में इस प्रकार से ये ओवरलैपिंग होगी। ये नीचे के लोब में ओवरलैपिंग होगी, इस प्रकार से ये ओवरलैपिंग होती है। तो लाइक ए बुक, अगर हम एक बुक को कंसीडर कर लें और उसके ऊपर हम बुक के ऊपर एक लॉब को कंसीडर कर लें और दूसरे लॉब को हम यहाँ पर इसके नीचे कंसीडर कर लें, तो ऊपर के लॉब में ओवरलैपिंग हो रही है, नीचे के लॉब में ओवरलैपिंग हो रही है। ओवरऑल यहाँ पर कुल मिला के एक रिंग फॉर्म हो रही है। ऊपर के लॉब में एक रिंग बन रही है और नीचे के लॉब में एक रिंग बन रही है, जिसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारी इस पाई इलेक्ट्रॉनों की ये रिंग बन रही है, ये ऊपर के लोब में, और सिमिलर वे में इसी प्रकार से ये नीचे के लोब में ये रिंग बन रही है। तो वो हमारे पास थर्ड स्ट्रक्चर था, तो ये फोर्थ हो जाता है और ये फिफ्थ हो जाता है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर के डायग्राम के आधार पर हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर इन कार्बन के बीच में ओवरलैपिंग होकर सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड जस्ट रिवर्स हो रहे हैं। तो यहाँ पर सारे के सारे कार्बन एटम इक्विवेलेंट है, सारे के सारे हाइड्रोजन इक्विवेलेंट है, सारे के सारे एटम की जो ऑर्बिटल है वो एक साथ यहाँ पर ओवरलैपिंग कर रही हैं। तो ये जो बॉन्ड है वो भी इक्विवेलेंट है, सारे के सारे कार्बन बॉन्ड इक्विवेलेंट बॉन्ड है, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा, सबकी बॉन्ड लेंथ 1.39 एंगस्ट्रॉम के बराबर है। और यही रीज़न है एक हमारे पास होता है 135 हेक्साट्राइन। हम बेंजीन मॉलिक्यूल को हेक्साट्राइन के नाम से नहीं पुकार सकते, हम बेंजीन को 135 हेक्साट्राइन नहीं कह सकते, क्योंकि अगर हम 135 हेक्साट्राइन कहेंगे दैट मीन्स उसमें 135 पोजीशन पर डबल बॉन्ड की पोजीशन फिक्स हो जाएगी, डबल बॉन्ड उसमें फिक्स हो जाएगा, वो वैरी नहीं करेगा। बट यहाँ पर हमारे सारे के सारे बॉन्ड डबल बॉन्ड है, सारे के सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर कोई भी फिक्स पोजीशन नहीं है किसी डबल बॉन्ड की, इसलिए दिस कैन नॉट बी रिटन एज 135 हेक्साट्राइन। बेंजीन को हम 135 हेक्साट्राइन नहीं लिख सकते। तो ये हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल
पिक्चर डायग्राम इस बेंजीन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने में, इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, कार्बन कार्बन बॉन्डिंग और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। तो यहाँ पर आप देखिए कि कार्बन कार्बन की जो ऑर्बिटल है, जो यहाँ पर कार्बन कार्बन बॉन्ड बन रहा है, यहाँ ये sp2 हाइब्रिड है, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर शो हो रहा है। चाहे हम यहाँ सेकेंड स्ट्रक्चर में देखें, चाहे थर्ड स्ट्रक्चर में देखें, तो यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, क्योंकि एक यहाँ पर एक sp2 से हमारा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, एक sp2 से हमारा कार्बन कार्बन बॉन्ड बन रहा है, और एक sp2 हाइब्रिडाइजेशन से हमारा कार्बन कार्बन दूसरा बॉन्ड बन रहा है। क्योंकि हमारे पास इसमें एक ये बॉन्ड बनता है जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है जिसकी हम ये बात कर रहे हैं, दूसरा कार्बन कार्बन बॉन्ड एक ये बॉन्ड है जिसकी हम बात कर रहे हैं, और तीसरा यहाँ पर बॉन्ड जो बन रहा है ये कार्बन कार्बन यहाँ, क्योंकि प्रत्येक कार्बन एटम के दूसरे दो कार्बन एटम से बॉन्ड बन रहे हैं, तो तीन यहाँ से सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है और ये सिग्मा बॉन्ड है जिसको हम कह रहे हैं। तो यहाँ पर ये तीनों सिग्मा बॉन्ड sp2 ओवरलैपिंग से फॉर्म हो रहे हैं। उसके बाद जो हमारी एक ऑर्बिटल कार्बन एटम की एक p ऑर्बिटल जो वैकेंट बचती है, वो हम ये इस प्रकार से उसमें ओवरलैपिंग शो कर रहे हैं। वो हमारी इस ओवरलैपिंग से तीसरा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद ये अब पाई बॉन्डिंग होती है, जिसको हम कह रहे हैं कि यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बीच में एग्जिस्ट करता है, अर्थात ये सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों का करैक्टर मेंटेन करता है। तो ये था हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपको बेंजीन की अदर रिएक्शन समझने के लिए, आगे बेंजीन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ने के लिए। उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर से ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करना ना भूलें, और अगर किसी ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।